अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के पास एक अदद एलसीडी, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी जिसे कहते हैं, वो है और उसके अंदर आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन है, आप यूट्यूब को ओपन करने जा रहे हैं और आगे से आपको कुछ इस तरह का एरर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यूट्यूब इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन दिस डिवाइस। यूट्यूब आप ना तो स्कैन करके साइन इन कर पा रहे हो, ना एज़ अ गेस्ट वीडियोज़ वॉच कर पा रहे हो। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? नीचे ये भी लिखा हुआ है, दिस डिवाइस डज़ नॉट मीट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग यूट्यूब। मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं हो रही यूट्यूब यूज़ करने के लिए। वो नीचे कह रहे हैं फॉर अ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट सपोर्ट यूट्यूब। वो नीचे कह रहे हैं कि लिंक इन्होंने दे रखा है, उसको विज़िट करके आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी डिवाइसेस सपोर्ट करता है, ठीक है? स्मार्ट टीवी, कौन-कौन से टीवी हैं जिनके ऊपर यूट्यूब चलेगा। अभी न्यू अपडेट आई है। मेरी बात को पहले ध्यान से समझो, देन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें पहले कुछ अर्सा पहले जो पुराने मोबाइल्स मॉडल्स थे ना, उनके अंदर भी यूट्यूब नहीं था चल रहा, ठीक है? अब मुझे कन्फर्म नहीं है उसमें क्या उन्होंने वर्डिंग लिखी हुई थी, क्योंकि उस वर्जन में वो प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि दिन ब दिन यूट्यूब या जो भी प्लेटफ़ॉर्म, जो भी एप्लीकेशन उनकी तरफ से अपडेट्स आती हैं, तो जो पुराने मोबाइल्स या पुरानी डिवाइसेज़ होती हैं ना, वो इस काबिल नहीं होती कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखिए 10 साल पुराना मोबाइल, उसमें आप पबजी करें तो वो चलेगी? पबजी उम्मीद है वहाँ पे होगी नहीं। अगर होगी तो वो सही तरीके से चलेगी नहीं। तो यही बेसिकली मसला है, जो आपके पास एलसीडी, एलईडी है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत पुराना वर्ज़न, बहुत पुराना मॉडल है, जिसके अंदर आपको यूट्यूब चलाने में प्रॉब्लम आएगी। इसके सॉल्यूशन डिफरेंट हैं, तब तमाम को आपने इम्प्लीमेंट करते जाना है और देखते जाना है, आपके लिए कौन-सा सॉल्यूशन बेस्ट निकल के आता है, और आपने नीचे कमेंट में बताना है कि आपकी कौन-सी एलसीडी, एलईडी है या स्मार्ट बॉक्स है, ताकि लोगों को भी आइडिया हो जाए। यहाँ तक कुछ चीज़ें आपने मेरी समझ लीं। मेरी बात सुनें, अगेन से बता दूँ, देखिए पुरानी चीज़ें, पुराने मॉडल्स मोबाइल्स, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आने वाली न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। देखिए सबसे पहला काम वो मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। आपने जाना है जी मोबाइल की सेटिंग में मोबाइल कह रहा हूँ, एलसीडी, एलईडी स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स वाले सेक्शन में जाना है। जाएँगे जहाँ पर आपको सिस्टम की तमाम एप्लीकेशंस शो हो जाएँगी, इंस्टॉल वाली भी। यूट्यूब को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लियर डाटा, क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा और आपने ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि यूट्यूब एप्लीकेशन एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगी, उसके अंदर कोई ग्लिच प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर दोबारा ओपन करके देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। कुछ लोगों की तो इस तरह सॉल्व हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपने जाना है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर, जहाँ से यूट्यूब इंस्टॉल किया हुआ है। ऐप स्टोर कह रहा हूँ, मतलब जहाँ से ऐप्स हो रही हैं, ठीक है? गूगल की आपकी स्मार्ट टीवी है, ठीक है? आपने प्ले स्टोर को ढूँढ के उधर जाना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है यूट्यूब, और मेक श्योर अगर कोई अपडेट आई हुई है, यूट्यूब को अपडेट कर लेना है। ये भी काम आपने कर लिया। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा मोबाइल की सेटिंग में जाना है आपने। सिस्टम सेटिंग में जाके देख लेना है, क्या कोई सिस्टम की अपडेट तो नहीं आई? अपग्रेड भी लिखा हो सकता है या सिस्टम अपडेट लिखा हो सकता है। अगर कोई सिस्टम कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आई होगी तो आपने अपडेट कर लेना है। इससे होगा क्या? आपके टीवी का वर्ज़न अपग्रेड हो जाएगा, वो इस काबिल हो जाएगा कि यूट्यूब उसमें वर्किंग कर सके। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये कुछ लोगों की वर्किंग करेंगी और कुछ लोगों की चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड करके पहले आपने कौन से मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं। सेकंड नंबर पे देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिसेंट यूट्यूब ने अपडेट दी थी पिछले साल, तो मोबाइल्स में मसले आने शुरू हो गए थे। अब अपडेट दिया, टीवी में मसले आने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने मोबाइल का भी एक ही सॉल्यूशन बताया था, टीवी का भी मैं वही सॉल्यूशन बताऊँगा और हल यही बचता है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए एप्लीकेशन अगर वर्क नहीं कर रही, कोई भी एप्लीकेशन हो ना, उसके 2 मोड होते हैं। 2 मोड का मतलब एक एप्लीकेशन होती है, एक उनकी वेबसाइट होती है। अब आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट को यूज़ करना है। अब इसकी वेबसाइट कहाँ पे यूज़ होगी? ब्राउज़र पे यूज़ होगी, जिसमें टीवी का ब्राउज़र भी हो सकता है। टीवी नाम का एक ब्राउज़र है ना, आप जाएँगे ना, ऐप सर्च में जाके आप लिखेंगे ब्राउज़र, तो इंस्टॉल, आप अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसे ओपन कर लें, नहीं इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर लें। जैसे क्रोम है, गूगल है, ये भी एक ब्राउज़र है। मैं गूगल क्रोम इंस्टॉल मैंने प्ले स्टोर से किया हुआ है। प्ले स्टोर से जाके जहाँ से ऐप्स इंस्टॉल होती हैं, आपके टीवी का डिफरेंट फंक्शन हो सकता है, वहाँ से आपने ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लिखें youtube.com, वेबसाइट आएगी और वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। उसमें जो है ना वो यूट्यूब ओपन करके उसमें वीडियोज़ वॉच करें।
ये बेसिकली मेथड आपके लिए वर्क करेगा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो भई सॉल्यूशन इसका आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत पुरानी एलसीडी एलईडी है, उसकी ना तो कोई अगर अप टू डेट है, अपडेट भी नहीं आ रही, तो इसका आखिरी हल ये है कि अपडेट वर्ज़न की आपको लेनी पड़ेगी एलसीडी, नहीं तो गूगल क्रोम पे, ब्राउज़र पे जाकर आपको यूट्यूब वेबसाइट के ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा इस टॉपिक को लेकर। तमाम मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें इसकी शेयर की हैं। पहली बात कि सिस्टम को अपडेट करें, दूसरी बात यूट्यूब को प्ले स्टोर से अपडेट करें, तीसरी बात जो है ना मैंने आपको बता दिया ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा अगर वो मेथड्स वर्क नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।